ओम अष्टौ मासान् निपीतं यत् भूम्या उदमयं वसु स्वगोभिर्मुक्तिमारेभे पर्जन्यः काल आगते। प्रस्तुत शोध पत्र में आचार्य मधुसूदन ओझा के कादम्बिनी ग्रंथ में वर्णित मार्गशीर्ष मास के आधार पर वर्षा के अनुमान पर प्रकाश डाला गया है। प्रमाण रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भगवद गीता व वृष्टि संबंधित विविध ज्योतिषीय ग्रंथों के वचनों को उद्धृत किया गया है। शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया गया है कि मार्गशीर्ष मास में सूर्य रश्मियों द्वारा द्यौ अथवा आकाश रूपी स्त्री में स्थापित गर्भ किस काल में प्रसूत होता है। वृष्टि सृष्टि चक्र का अभिन्न अंग है। सृष्टि चक्र यज्ञ कर्म है। पर्जन्य यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। अन्न पर्जन्य से उत्पन्न होता है व अन्न से भूत प्राणियों का जीवन रहता है। पुनः ये प्राणी यज्ञ कर्म में प्रवृत्त होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। इसको इस यज्ञ कर्म चक्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अब इस शोध पत्र को आरंभ करने से पूर्व कतिपय ज्योतिषीय जानकारी ज्ञातव्य है। पहला कि चंद्रमा एक नक्षत्र पर एक दिन में तथा सूर्य 13 दिन में एक नक्षत्र में रहता है। इसके साथ ही पूर्णिमांत व अमांत मास के विषय में भी जानना अनिवार्य है। पूर्णिमांत मास में मासारंभ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ हो शुक्ल पूर्णिमा पर मासांत होता है। पूर्णिमा में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी नक्षत्र के आधार पर मास का नाम होता है। यथा पूर्ण चंद्रमा यदि मृगशिरा नक्षत्र में होने पर मास मार्गशीर्ष कहलाता है। इसके विपरीत अमांत मास पूर्णिमांत मास से 15 दिन पीछे से आरंभ होता है। इसमें मासारंभ शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ हो अमावस्या पर मासांत होता है। सामान्यतः उत्तर भारत में पूर्णिमांत व दक्षिण भारत में अमांत मास प्रचलन में है। इन दो प्रकार के मासों के प्रचलन से शुक्ल पक्ष तो दोनों ही का एक मिल जाता है, परंतु कृष्ण पक्ष में एक मास का भेद हो जाता है। कारण कृष्ण प्रतिपदा से मासारंभ मानने वाले जहाँ चैत्र कृष्ण लिखते हैं, उसी को शुक्ल प्रतिपदा से मासारंभ मानने वाले फाल्गुन कृष्ण लिखते हैं। परिणामतः एक मास के अंतर से वृष्टि फल की घोषणा में जो है वो भेद आ जाता है। इसके अतिरिक्त यह नक्षत्र चार्ट भी ध्यातव्य है, जिसमें 27 नक्षत्रों को 12 राशियों सहित बताया गया है। अग्नि सोमात्मकम जगत श्रुति वाक्यानुसार संसार अग्नि व सोममय है तथा अग्नि में सोम का आहुत होना यज्ञ कहलाता है। वेद में दो प्रकार के पदार्थ प्रतिपादित हैं, ऋत व सत्य। इन दोनों पदार्थों में मूलभूत अंतर यह है कि सत्य पदार्थ केंद्र युक्त होता है यथा अग्नि, तथा ऋत पदार्थ अग्नि से विरुद्ध अवस्था वाला केंद्र रहित होता है यथा सोम। सोम गर्भित अग्नि ही पिंड रूप है। जल, वायु व सोम एक ही जाति के पदार्थ हैं। घनावस्था का सोम जल, तरलावस्था वाला सोम वायु तथा विरलावस्था वाला सोम सोम ही कहलाता है। अब कोई भी घटना बिना निमित्त के नहीं होती। घटना के निमित्त का पूर्व ज्ञान होने पर तत्त घटना से लाभ लिया जा सकता है। इसी प्रकार वृष्टि विद्या बोधक निमित्त शास्त्र का सम्यक ज्ञान होने पर सूर्य किरणों द्वारा पृथ्वी जल को ग्रहण करने पर वह जल कितनी मात्रा में कब और कहाँ कहाँ बरसेगा, इस वृष्टि का समुचित लाभ लिया जा सकता है। इन्हीं सब बातों का सम्यक विवेचन आचार्य मधुसूदन ओझा द्वारा अपने ग्रंथ पर्जन्य शास्त्र में किया गया है। पर्जन्य शास्त्र में वर्षा के निमित्त भौम, अंतरिक्ष, दिव्य और मिश्र ये 4 प्रकार हैं,
जिनमें पूर्व निमित्त की अपेक्षा उत्तरोत्तर निमित्त एक दूसरे से अधिक बलवान है। भौम निमित्त यथा देश, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग प्रभृति भौतिक पदार्थों से वर्षा का ज्ञान होना। अंतरिक्ष निमित्त यथा वायु, मेघ, विद्युत, गर्जन, तर्जन, संध्या, दिग्दाह, प्रतिसूर्य, तारा, कुंडल, आंधी, गंधर्व नगर, इंद्रधनुष, वायु धारणा आदि से वर्षा का ज्ञान होना। दिव्य निमित्त सूर्य, चंद्र ग्रहण, उच्छल तारे, सूर्य के चिन्ह, सप्त नाड़ी चक्र, ग्रहों का उदयास्त, संक्रांति आदि से वर्षा का ज्ञान होना। और मिश्र निमित्त कार्तिक से आश्विन तक के 12 मासों के प्रत्येक दिनों तथा विशेष रूप से अक्षय तृतीया, आषाढ़ी पूर्णिमा, होलिका आदि के शकुनों तथा उपर्युक्त चिन्हों से वर्षा का ज्ञान होना। अब कादम्बनी ग्रंथ जो है वो इसी पर्जन्य शास्त्र जो निमित्त शास्त्र है इसका एक भाग है और कादम्बनी का अर्थ मेघमाला है। अब सर्वप्रथम हम वृष्टि गर्भ धारण की प्रक्रिया को समझते हैं। तो जिस प्रकार स्त्री का गर्भ समय पर प्रसूत होता है, ठीक वैसे ही द्यौ रूपी स्त्री में सूर्य रश्मियों से स्थापित गर्भ अष्ट या नवमास अर्थात कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा के अनंतर प्रसूत होता है, जिसे वर्षा ऋतु या चातुर्मास कहते हैं। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में भी वर्णन आता है, नवमास धृतम गर्भम भास्करस्य गभस्तिभिः पीत्वा रसम समुद्राणाम द्यौः प्रसूते रसायनम। सूर्य अपनी किरणों द्वारा नदी, समुद्र, पृथ्वी एवं प्राणियों के शरीर में स्थित इस तरह 4 प्रकार के जल को ग्रहण करता है। अपनी तीक्ष्ण किरणों से सूर्य पृथ्वी से जल को लेकर सोम को पुष्ट करता है और वह सोम वायु नाड़ियों में विद्यमान जल के द्वारा आकाश में धूम, अग्नि एवं वायु की मूर्ति वाले बादलों में इतस्ततः घूमता है तथा बादलों का जल वायु से प्रेरित होकर पृथ्वी पर पुनः आता है। तो आकाश, चंद्रमा से वायु, सफेद बादल, बिजली, गर्जना एवं अल्प वृष्टि के द्वारा गर्भ धारण करता है। इन 5 लक्षणों के दिखाई देने से आकाश में गर्भ धारण समझना चाहिए। इन 5 में से जितने भी कम लक्षण हो उतनी ही गर्भ में कमी होती है। चंद्रमा सोम के कारण शीत प्रकृति का है। जिस नक्षत्र काल में सूर्य की किरणों द्वारा जल आकाश में जाता है, यदि उसी नक्षत्र पर चंद्रमा भी है तो वह जल उसी शीत के प्रभाव से वहां स्थिर हो जाता है, वह यही गर्भ धारण कहलाता है। परंतु यदि सूर्य और चंद्रमा के मध्य में अग्नि संबंधी ग्रह जैसे मंगल अथवा वायु संबंधी ग्रह जैसे शनि आदि आ जाएं, तो चंद्रमा उस गर्भ को धारण नहीं कर पाता, क्योंकि इन अग्नि वायु संबंधी ग्रहों के कारण उसका प्रभाव कम हो जाता है। और यदि उस समय गर्भ रह भी गया तो कुछ दिनों में उसका पात हो जाएगा। चंद्रमा गर्भ धारण करवाता है, अतः वेद में कहा है सोमो वै रेतोधा। शीतकाल वर्षा का गर्भकाल, उष्ण काल गर्भ पोषण अथवा दोहद काल तथा वर्षा काल प्रसव काल माना जाता है। किस मास से शीतकाल, उष्ण काल व वर्षा काल माना जाए, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। अब मार्गशीर्ष मास की बात करते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने मार्गशीर्ष मास को स्वयं अपनी विभूति बताया है। मासा नाम मार्गशीर्षोहम। कादम्बनी ग्रंथ में इस मास की वृष्टि संबंधित कुछ सामान्य जानकारी तो यह है कि मार्गशीर्ष, पौष और माघ में यदि सूर्य और चंद्र बर्फ के गिरने से मैले हों, तांबे के रंग के समान हों, तो आषाढ़ शुक्ल सप्तमी से 3 दिन तक वृष्टि होती है। मार्गशीर्ष में भी संक्रांति प्रवेश के दिन वर्षा के होने से साधारण धान्य उत्पन्न होता है व पौष मास में सस्ताई रहती है। कादम्बनी ग्रंथ में इस मास की वृष्टि संबंधित विशिष्ट जानकारी इस प्रकार है, जो कारिका संख्या 19 से 40 तक में दी गई है। सर्वप्रथम मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की बात करते हैं। तो प्रतिपद
प्रतिपदा तिथि में यदि बिजली गर्जना और वर्षा ना हो तो गर्भ संपन्न समझना चाहिए। द्वितीया से 11 दिन तक गर्भ धारण का समय है। जिस नक्षत्र में वहां वृष्टि हो वहां उसी नक्षत्र पर सूर्य के आने पर वर्षा होगी। द्वितीया तिथि में यदि पवन चले व शनिवार भी हो तो वह वर्ष मनुष्यों के लिए क्लेश देने वाला होता है। दशमी तिथि संपूर्ण दिन उत्तर पवन चले तो गर्भ धारण हुआ समझना चाहिए। दशमी तिथि को यदि मेघ गर्जना हो तो ज्येष्ठ या श्रावण कृष्ण और प्रचलित व्यवहार से आषाढ़ कृष्ण या भाद्र कृष्ण में वर्षा होती है। द्वादशी व अमावस्या को यदि प्रतिदिन वर्षा हो तो वर्षा ऋतु में अच्छी वर्षा होती है। अब मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की बात करते हैं तो चतुर्थी से 9 दिन तक गर्भ धारण की तिथियां हैं। गर्भ के पूर्वोक्त लक्षण दिखने से आषाढ़ शुक्ल में निश्चित वर्षा होती है। मघा नक्षत्र के दिन विद्युत सहित कृष्ण मेघ दिखने पर आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी को निश्चित वर्षा होती है। चतुर्थी को आश्लेषा नक्षत्र में, पंचमी मघा नक्षत्र में और षष्ठी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में पूर्वोक्त 5 प्रकार से गर्भ धारण होने पर आषाढ़ में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आने पर 3 रात्रि तक वृष्टि होती है। सप्तमी को उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में, अष्टमी को हस्त नक्षत्र में और नवमी को चित्रा नक्षत्र में, आषाढ़ में अष्टमी को स्वाति नक्षत्र के आने से 3 रात्रि पर्याप्त वृष्टि होती है। और यह जो स्वाति नक्षत्र आषाढ़ शुक्ल अष्टमी को कभी कभी आता है, प्रायः यह प्रतिवर्ष नवमी जिसको भदरिया नवमी, भडल्या अथवा भड़ली नवमी को भी कहा जाता है को ही आता है। भदरिया नवमी के बाद चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है जिसके पश्चात अगले 4-5 मास तक कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता तथा भदरिया नवमी किसी भी शुभ कार्य के लिए उत्तम होती है। सप्तमी तिथि को अर्धरात्रि में गर्जना होना उत्तम है और श्रावण मास में वर्षा होती है और अष्टमी तिथि को विद्युत चमकने से श्रावण मास में वर्षा होती है। अष्टमी को पूर्व दिशा की वायु से सुभिक्ष होता है। अष्टमी पूर्व दिशा से अतिरिक्त अन्य दिशाओं की वायु से दुर्भिक्ष होता है। अष्टमी में स्वाति नक्षत्र का योग होने पर यदि मेघ दिखाई दे, अष्टमी में चित्रा नक्षत्र का योग होने पर यदि मेघ दिखाई दे और सप्तमी में ईशान कोण में पर्याप्त कृष्ण मेघ हो तो क्रमशः आषाढ़ मास में स्वाति नक्षत्र के दिन वृष्टि होगी और आषाढ़ मास में चित्रा नक्षत्र के दिन वृष्टि होगी और उस वर्ष वृष्टि वायु कम होती है। नवमी ईशान कोण में पर्याप्त कृष्ण मेघ हो तो उस वर्ष वृष्टि या वायु कम होती है। दशमी में रात्रि में वर्षा होने से भाद्रपद मास में पर्याप्त वर्षा होती है। एकादशी दिन में दक्षिण पवन चले व मेघ विद्युत हो तो दुर्भिक्ष पड़ता है। दशमी में चित्रा नक्षत्र में गर्भ रहे तो आषाढ़ मास में इसी नक्षत्र के आने पर 3 रात्रि पर्यंत वृष्टि होती है। एकादशी में स्वाति नक्षत्र में गर्भ रहे तो आषाढ़ मास में इसी नक्षत्र के आने पर 3 रात्रि पर्यंत जो है वर्षा होती है। द्वादशी में विशाखा नक्षत्र में गर्भ रहे तो आषाढ़ मास में इसी नक्षत्र के आने पर 3 रात्रि तक वृष्टि होती है और द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या को यदि चारों दिशाओं की पवन चले तो आषाढ़ में वर्षा होती है। चतुर्दशी या अमावस्या में यदि सूर्य मेघों से ढका हो तो धान्य की महंगाई रहती है। अमावस्या को मूल नक्षत्र के होने से सस्ताई होती है। अमावस्या ज्येष्ठा नक्षत्र के होने से महंगाई और अमावस्या को यदि शनि, रवि, मंगलवार होता है तो टिड्डियों के द्वारा अकाल पड़ता है। तो इस प्रकार उपसंहार रूप से हम कह सकते हैं कि आचार्य मधुसूदन ओझा के कादम्बनी ग्रंथ में वर्णित मार्गशीर्ष मास के आधार पर वर्षा के अनुमान के इस विहंगम विवेचन व शास्त्रीय प्रमाणों से यह सुस्पष्ट है कि शुक्ल पक्ष व कृष्ण पक्ष की विभिन्न तिथि व नक्षत्रों में
व उपर्युक्त लक्षणों से युक्त मेघ में गर्भ धारण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप कब, कहाँ और कितनी मात्रा में वृष्टि होती है। कादम्बिनी जैसे महनीय ज्योतिष ग्रंथ के सम्यक अध्ययन से हम वृष्टि संबंधित सटीक भविष्यवाणी करके निसंदेह हम राष्ट्र को लाभान्वित कर सकते हैं। अस्तु, शुक्ल यजुर्वेद की इसी प्रार्थना से हम राष्ट्र कल्याण भावना की कामना करते हैं कि जब जब हमें आवश्यकता हो तब तब मेघ वृष्टि हो, हमारी औषधियां फल से युक्त होकर पके, हमें अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति व प्राप्ति अथवा योग व प्राप्त वस्तुओं की रक्षा उत्तम रीति से होती रहे। निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु, फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम, योगक्षेमो नः कल्पताम। धन्यवाद।